दोस्तों कहानी की शुरुआत में दो साइंटिस्ट को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ये सब देख पाएगा, लेकिन ये सब हो रहा है। अब यहाँ से यह कहानी जाती है 18 महीने पहले, जहाँ हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दरअसल इस शहर में अपराध दर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि क्रिमिनल्स के द्वारा हर रोज करीब 300 लोग मारे जाते हैं। लेकिन जब शहर के हालात बिगड़ने लगते हैं तो ऐसे में यहाँ की सरकार अनाउंसमेंट करती है कि वह अपने महकमे में रोबोटिक पुलिस को शामिल करेगी। रोबोटिक पुलिस का इस्तेमाल करने के बाद जल्दी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से अपराध दर कम हो जाती है और हथियार निर्माता कंपनी टेट्रावाल का स्टॉक आसमान छूने लगता है। दरअसल ये वही कंपनी है जिससे साउथ अफ्रीका ने अत्याधुनिक कवच युक्त हमलावर रोबोट्स खरीदे हैं, जिन्हें ब्रिटिश वैज्ञानिक डियोन विल्सन ने विकसित किया है और ये काफी हद तक मानव पुलिस बल की जगह ले रहे हैं। वहीं टेट्रावाल में एक रिमोट नियंत्रित भारी हथियार प्लेटफॉर्म मूस भी है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई सैनिक से इंजीनियर बने विंसेंट मूर ने विकसित किया है। लेकिन पुलिस उसके प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं देती, इस कारण विंसेंट डियोन से जलने लगता है। लेकिन दोस्तों शहर में अब भी दो गिरोह एक्टिव थे। एक गिरोह का सरगना हिप्पो था और दूसरी गिरोह का सरगना निंजा था। निंजा के गिरोह में यूएलएनडी और अमेरिका होम्स नाम के मेंबर्स शामिल थे। निंजा पर हिप्पो का 2 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसे लेकर एक दिन उनमें मीटिंग होती है। हिप्पो निंजा को 7 दिन की मोहलत देता है, लेकिन इसी बीच जोहान्सबर्ग पुलिस रोबोटिक पुलिस के साथ उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है और उन पर फायर करने लगती है। हिप्पो को लगता है कि शायद निंजा ही पुलिस को अपने साथ लेकर आया है और इसलिए उनमें भी आपसी फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस द्वारा कई अपराधियों को मार गिराया जाता है। इस मिशन में स्काउट 22 अहम भूमिका निभाता है, लेकिन हिप्पो उसे मार गिराता है, जिसके बाद दोनों गिरोह और उसके बचे हुए साथी वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यह जोहान्सबर्ग रोबोटिक पुलिस की 13वीं बड़ी सफलता थी, इसलिए जोहान्सबर्ग पुलिस चीफ के द्वारा टेट्रावाल कंपनी को 100 और स्काउट का ऑर्डर मिल जाता है। ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी की सीईओ मिशेल ब्रैडली और कंपनी के अन्य सदस्य डियोन विल्सन को बधाई देने लगते हैं। अगले दिन डियोन को वर्कशॉप में स्काउट 22 को चेक करने के लिए बुलाया जाता है। डियोन देखता है कि धमाके से उस रोबोट के कई पुर्जे खराब हो चुके हैं और ऐसे में वो उसे स्क्रैप घोषित कर रिसाइकलिंग करने के लिए कहकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हिप्पो निंजा को फोन पर धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो वो उसके ठिकाने पर आकर उसे मार देगा। तब निंजा लैंडी से कहता है कि हिप्पो हमारे ठिकाने के बारे में जानता है, वह हमें छोड़ेगा नहीं। यह सुनकर लैंडी निंजा से कहती है कि हम लोग एक बड़ा हाथ मारेंगे 50 करोड़ का, जिसमें से 2 करोड़ हिप्पो को दे देंगे और फिर देश से भाग जाएंगे। लैंडी आगे कहती है कि रोबोट एक मशीन है, जिस तरह से इस टीवी का रिमोट है, रोबोट का भी रिमोट होगा। हम उस इंसान को ढूंढेंगे जिसने इस रोबोट को बनाया है और उससे रिमोट ले लेंगे। इसके बाद निंजा और लैंडी कंप्यूटर की मदद से डियोन का पता लगा लेते हैं और उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ डियोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोग्राम को टेस्ट करता है, जिसमें उसे सफलता मिल जाती है। लेकिन अपने इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए उसे किसी रोबोट की जरूरत थी। ऐसे में डियोन वर्कशॉप पहुँचता है और वर्कर से स्काउट 22 को डिस्ट्रॉय करने से मना करके ब्रैडली के पास चला जाता है। डियोन ब्रैडली को बताता है कि उसे अपनी अगली रिसर्च में कामयाबी मिल गई है। वह दुनिया का पहला ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बना सकता है जो इंसानों से भी तेज सोच सकता है और हर काम कर सकेगा, लेकिन उसे लाइव टेस्ट करना होगा। वह आगे कहता है कि स्टोर में एक रोबोट है जो किसी काम का नहीं है और उसे रिसाइकिल करना है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसमें यह प्रोग्राम इंस्टॉल करके दिखा सकता हूँ। लेकिन ब्रैडली नियमों का हवाला देकर उसे परीक्षण करने से मना कर देती है। जिसके बाद डियोन स्टोर से स्काउट 22 और उसके पुर्जों के साथ गार्ड रूम से गार्ड की लेकर वहां से चला जाता है। वहीं उस पर नजर रख रहा है निंजा और उसके साथी रास्ते से डियोन को किडनैप कर लेते हैं। एक और यहाँ विंसेंट मूर पुलिस चीफ के सामने अपने प्रोजेक्ट मूस की काबिलियत का बखान करता है। वह बताता है कि यह रोबोट हर तरह के हथियारों से लैस होगा जिसे इंसान ऑपरेट कर सकता है। लेकिन पुलिस चीफ विंसेंट के रोबोट को खरीदने से यह कहकर मना कर देते हैं कि उसका रोबोट काफी बड़ा, भद्दा और महंगा है। वहीं दूसरी ओर निंजा डियोन से रोबोट के बारे में पूछता है। डियोन की गाड़ी की तलाशी में उन्हें रोबोट और उसके पुर्जे मिलते हैं, जिसके बाद लैंडी डियोन से कहती है कि या तो तुम इस रोबोट को हमारे लिए रिप्रोग्राम कर दो, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर शूट कर देंगे। डर के मारे डियोन रोबोट को असेंबल करने में लग जाता है। डियोन उन्हें बताता है कि यह उसका एक नया प्रोजेक्ट है, लेकिन यह बिल्कुल इंसानों की तरह सोचेगा। शुरू में यह एक इंसान के बच्चे की तरह होगा, लेकिन इसमें सोचने की ताकत जानवरों से कहीं ज्यादा होगी। पर मुश्किल काम यह है कि पहले से ट्रेन करना होगा। इस रोबोट में सिर्फ 5 दिन की ही बैटरी बची है, इसे स्विच ऑफ या हैक नहीं किया जा सकता। अंत में डियोन रोबोट में गार्ड की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगता है और उन्हें फिर से याद दिलाता है कि इसे ट्रेन करने के लिए उसे यहाँ आता रहना पड़ेगा, वरना सब बेकार है।
गार्ड के इंस्टॉल होने के बाद निंजा डियोन से रोबोट का स्विच ऑन करने के लिए कहता है। स्विच ऑन करते ही रोबोट एक्टिव हो जाता है और बच्चों की तरह डरते हुए प्रतिक्रिया करने लगता है। डियोन और लैंडी उसे शांत करते हैं, उसे कुछ शब्द सिखाते हैं। रोबोट भी लैंडी को टच करता है। इसके बाद लैंडी उसका नाम चेपी रख देती है। कुछ ही देर में निंजा वहाँ आ जाता है और डियोन को अपने ठिकाने से बाहर निकाल देता है। जाते हुए डियोन उनसे कहता है कि वादे के मुताबिक मैं यहाँ फिर से आऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चेपी बहुत कुछ सीख चुका होता है। वह लैंडी को मम्मी बुलाने लगा था। अब डियोन फिर से कुछ सामान लेकर निंजा के ठिकाने पर पहुँचता है और चेपी से पूछता है कि तुमने क्या क्या सीखा। तब चेपी डियोन के सामने गुंडे मवालियों जैसी भाषा बोलने लगता है। उसे इस तरह की भाषा बोलता देख डियोन चेपी से कहता है कि मैं तुम्हारा मेकर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें इन जैसा नहीं बनना। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी गलत काम नहीं करोगे। चेपी डियोन से वादा करता है। इसके बाद डियोन चेपी को बाहर ले जाता है और उसे पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। चेपी सामने पड़ी कार की पेंटिंग हूबहू बना देता है, पर तभी निंजा वहाँ पर पहुँच जाता है और डियोन को फिर से मारकर वहाँ से भगा देता है। लैंडी निंजा से कहती है कि चेपी को अपने हाल पर छोड़ दो, वह एक बच्चा है। पर निंजा कहता है कि हमें इससे रोबरी करवानी है ताकि हम हिप्पो के पैसे लौटा सके। तभी अमेरिका होम्स के फोन पर एक कॉल आती है। वो निंजा को बताता है कि परसों 60 करोड़ रुपए से भरी एक वैन साउथ के रास्ते से जाने वाली है। यह सुनकर निंजा चेपी को बहला फुसलाकर अपने साथ वैन में बैठाकर ले जाता है और एक ऐसे इलाके में खुद की देखभाल के लिए छोड़ देता है जहाँ कुछ गुंडे मावाली लड़के होते हैं। दरअसल निंजा उसे गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग देना चाहता था। चेपी को सामने देखकर पहले तो वो लोग डर जाते हैं। वो समझते हैं कि यह पुलिस रोबोट है, लेकिन जब चेपी खुद उनसे डरने लगता है तो वो सभी चेपी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे चेपी को पत्थरों और डंडों से मारने के बाद आग के हवाले कर देते हैं। चेपी अपनी जान बचाकर वहाँ से घर की ओर भागता है। जब चेपी शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बैठ जाता है तब उसकी लोकेशन ट्रेस कर विंसेंट अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और चेपी को बेहोश कर ट्रक में डालकर ले आता है। पहले तो विंसेंट कटर मशीन से चेपी का एक हाथ काटता है और फिर उसके सिर के हिस्से से गार्ड की निकालकर अपने साथियों से चेपी को खत्म करने के लिए कहता है। किसी न किसी तरह चेपी उनसे बचकर भाग निकलता है और निंजा के ठिकाने पर पहुंच जाता है। चेपी को ऐसी हालत में देखकर लैंडी निंजा और अमेरिका होम्स पर चिल्लाती है। वो पूछती है कि तुमने इसके साथ क्या किया, लेकिन वो दोनों अनजान बनते हैं। जिसके बाद लैंडी अमेरिका होम्स को कार में पड़े रोबोट्स के पार्ट्स लाने के लिए कहती है और चेपी से पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया। लेकिन चेपी सिर्फ इतना ही बता पाता है कि एक आदमी था जो उसे ट्रक में ले गया और उसका एक हाथ तोड़ दिया। कुछ बच्चे भी थे जो उसके मना करने के बावजूद उसे मार रहे थे। लैंडी चेपी के सर की मरम्मत करती है और अमेरिका होम्स चेपी का हाथ जोड़ देता है। अगली सुबह जब चेपी गुड़िया के साथ खेल रहा होता है तो निंजा वहाँ आकर चेपी से माफी मांगता है और बहला फुसलाते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ का नंबर 1 डॉन बना दूंगा। आज से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। अगर गैंगस्टर बनना है तो तुम्हें भी अपने डैडी की तरह कूल बनना होगा। निंजा की बातों में आकर चेपी बंदूक और कई तरह के हथियारों से प्रैक्टिस करता है। हथियार चलाने में माहिर हो जाने के बाद निंजा चेपी को गैंगस्टर वाला लुक देता है और अपने साथ लूटपाट करने के लिए ले जाता है। निंजा को जब भी किसी गाड़ी को चुराना होता तो उस गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए चेपी से झूठ बोलता कि उसने तुम्हारी डैडी की गाड़ी चुराई है, तुम उसे सबक सिखाओ और गाड़ी को ले आओ। भोला भाला चेपी उसकी बातों में आकर गाड़ियाँ छीनकर निंजा के पास ले आता। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। एक दिन जब निंजा चेपी के साथ बाहर होता है तो डियोन गन लेकर उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। अड्डे पर सिर्फ लैंडी होती है। वो उससे पूछता है कि चेपी कहाँ पर है। लैंडी कहती है उसे नहीं पता। तब डियोन वहीं बैठकर चेपी का इंतजार करने लगता है। जब चेपी निंजा और अमेरिका होम्स के साथ वहाँ पहुँचता है तो डियोन उसे आवाज लगाता है। चेपी पहले तो डियोन को अनसुना करता है और फिर कहता है कि मुझे डैड ने सब बता दिया है। तुमने मुझे ऐसी बॉडी दी है जो मर जाएगी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। इतना कहते ही चेपी के अंदर से धुआं निकलता है और वह डीएक्टिवेट होकर गिर जाता है। दरअसल टेट्रावाल में मौजूद विंसेंट गार्ड की का इस्तेमाल करके एक वायरस अपलोड कर देता है जिससे चेपी समेत सभी रोबोट एक एक करके डीएक्टिवेट होने लगते हैं। वहीं पुलिस रोबोट के डीएक्टिवेशन की खबर मिलते ही शहर में अपराधियों की गैंग बेकाबू हो जाती है। डियोन चेपी को ठीक करने के लिए टेट्रावल फैक्ट्री ले आता है और विंसेंट की दी हुई कमांड को रोक देता है जिससे चेपी फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद डियोन चेपी से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जाते समय चेपी को मूस को नियंत्रित करने वाला हेलमेट दिखाई देता है। वह उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। ठिकाने पर पहुंचकर चेपी एक्सपेरिमेंट में लग जाता है। वह अपनी चेतना को एक कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए उसे फिर से डिजाइन करता है ताकि जब उसका वर्तमान शरीर मर जाए तो वह अपना शरीर बदल सके। जब निंजा अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो चेपी कहता है कि मैंने हल निकाल लिया है, अब मैं नई बॉडी में मूव हो सकता हूँ। इसके बाद चेपी रोबरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल निंजा ने चेपी से झूठ बोला था कि अगर उसे किसी दूसरी बॉडी में मूव होना है
तो इसका इंतजाम वो अपने दोस्त से करवा देगा, लेकिन इसके लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। निंजा चेपी और अपनी टीम के साथ रोबरी करने निकल पड़ता है। चेपी इस रोबरी को बखूबी अंजाम देता है और वे लोग वैन से सारा कैश लूटकर फरार हो जाते हैं। लेकिन यह सारी घटना लाइव न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने लगती है। चेपी द्वारा लूट का यह वीडियो देखने के बाद ब्रैडली काफी चिंतित होती है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर विंसेंट ब्रैडली को भड़काने लगता है और कहता है कि यह सब डियोन की वजह से हुआ है। वो रोबोट क्रिमिनल्स के साथ मिलकर खुद क्रिमिनल बन गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। शहर में हालात और बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमें उसे मारना होगा और डियोन को भी हटाना होगा, नहीं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। विंसेंट की बातों में आकर ब्रैडली उसे डियोन और चेपी को खत्म करने के लिए कहती है और मूस को लॉन्च करने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद विंस मूस को लॉन्च कर देता है। यहाँ लूट के बाद इतने सारे रुपए देखकर निंजा खुश हो रहा होता है। तब चेपी निंजा से कहता है कि अब हम एक नई बॉडी ले सकते हैं। तब निंजा कहता है कि कोई नई बॉडी नहीं है, मैंने तुमसे झूठ बोला है, मुझे डकैती करने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। निंजा की ये बात सुनकर चेपी गुस्सा हो जाता है और निंजा का गला पकड़ लेता है। चेपी उसे मारने लगता है। इतने में डियोन भी वहाँ पहुँच जाता है। वह चेपी को समझाता है और बताता है कि एक बड़ा रोबोट उसे मारने आ रहा है और डियोन अपने साथ लाए हुए हथियार चेपी को सौंप देता है। तभी टीवी पर लूट का वीडियो देखकर हिप्पो भी अपना कर्ज वसूलने वहाँ आ पहुँचता है, जिसके बाद इन दोनों गैंग्स में मुठभेड़ होने लगती है। कुछ ही देर बाद मूस भी वहाँ आ जाता है। सबसे पहले वह अमेरिका होम्स को खत्म कर देता है और इसके बाद डियोन को मारने लगता है, लेकिन डियोन के चिल्लाने की आवाज सुनकर चेपी वहाँ पहुँच जाता है और मूस पर अटैक करके उस पर बम फिट कर देता है। चेपी बम से उड़ाकर मूस को खत्म करने लगता है, लेकिन वह रिमोट का बटन दबाता इससे पहले मूस चेपी पर गोलियां बरसा देता है। चेपी जमीन पर गिर जाता है। मूस अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। ऐसे में चेपी लैंडी को बचाता हुआ डियोन को वैन में बैठने के लिए कहता है। जब डियोन वैन में बैठने लगता है तो हिप्पो दौड़कर वैन तक पहुंच जाता है और डियोन को वैन से बाहर पटक देता है। निंजा हिप्पो को पीछे से पकड़ लेता है और डियोन को वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर हिप्पो खुद को छुड़ाकर पहले निंजा के पैर में गोली मारता है और फिर डियोन को। यह देखकर निंजा हिप्पो को खत्म कर देता है और लैंडी से कहता है कि तुम चेपी के साथ जाओ, मैं मूस को रोकता हूँ। निंजा मूस के सामने खड़े होकर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन जब मूस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता तो वो उसके सामने घुटने टेक देता है। मूस निंजा को खत्म करने वाला ही था कि लैंडी गाड़ी से उतरकर मूस पर फायर कर देती है। बदले में मूस भी लैंडी पर गोलियां बरसा देता है। लैंडी को अपने हाथों में मरता देख चेपी रिमोट उठाता है और बटन दबाकर मूस का काम तमाम कर देता है। इसके बाद चेपी डियोन को लेकर टेट्रावाल पहुंच जाता है। विंसेंट उन दोनों को आता हुआ देख लेता है और उन पर गोली चलाता है। तब चेपी उसे पहचान लेता है और कहता है कि यह तो वही आदमी है जिसने मुझे वैन में मारने की कोशिश की थी। चेपी विंसेंट का पीछा करता हुआ कंपनी के अंदर घुस जाता है और उसे पीट पीट कर मार देता है। इसके बाद चेपी फिर से वैन के पास पहुंचता है और लैपटॉप उठाकर डियोन के साथ वर्कशॉप में पहुंच जाता है। वर्कशॉप में सिर्फ एक ही बॉडी होती है। ऐसे में चेपी डियोन को इस बॉडी में शिफ्ट करने का फैसला करता है। चेपी पहले रोबोट को न्यूट्रल हेलमेट से कनेक्ट करता है, फिर न्यूट्रल हेलमेट डियोन को पहनाकर लैपटॉप में प्रोग्राम रन कर देता है, जिसके बाद डियोन उस रोबोट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद डियोन भी चेपी की मदद करने के लिए कहता है। तब उसे याद आता है कि विंसेंट ने रिमोटली रोबोट डीएक्टिवेट करने का प्रोग्राम बनाया था। इसके इस्तेमाल से उसे दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। शहर में अब भी हजारों रोबोट की बॉडीज मौजूद थी, इसलिए वह चेपी को बॉडी ढूंढने के लिए कहता है। चेपी कंप्यूटर के जरिए स्काउट 39 की बॉडी ढूंढ निकालता है और न्यूट्रल हेलमेट पहनकर लेट जाता है। वह डियोन से बटन दबाने के लिए कहता है। डियोन प्रोग्राम रन कर देता है, पर तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। डियोन पुलिस को अंदर आता देख वहाँ से भागकर सड़क पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ सड़क किनारे पड़ा एक रोबोट उठ जाता है। डियोन उस रोबोट से पूछता है कि क्या तुम चेपी हो? रोबोट कहता है, हाँ मैं ही चेपी हूँ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें अपनी बॉडी छोड़नी पड़ी, अब हमें घर लौटना होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि निंजा लैंडी की तस्वीर और उसकी कुछ यादें आग में जला रहा होता है। इस दौरान निंजा को एक ड्राइव मिलती है जिस पर लिखा था मम्मी। तब उसे याद आता है कि चेपी ने बॉडी को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने का प्रोग्राम बनाया था, यानी लैंडी भी दूसरे शरीर में फिर से जिंदा हो सकती है। इसके बाद निंजा लैंडी को दफनाते समय उसकी बॉडी पर गुड़िया रखकर वहाँ से चला जाता है। निंजा के जाने के बाद चेपी लैंडी की बॉडी से कहता है कि यह एक टेम्परेरी बॉडी है, मैं तुम्हारे लिए एक नई बॉडी बनाऊंगा, तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद हम चेपी को टेट्रावाल की सुरक्षा में सेंध लगाकर यो लैंडी जैसा एक रोबोट बनाकर उसमें फ्लैश ड्राइव की सामग्री अपलोड करते देखते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।